मैं रिकॉर्ड, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये आपको डिस्काउंट का बता रही थी, ये मेरा डिडक्ट होगा, ठीक है, डिडक्ट होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ डिडक्शन ले लिया। स्लैब बेस्ड में ये आपका नॉट एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। देन रेट बेस्ड ऑन, ये आपका कि जो डिस्काउंट है आइटम वाइज लगेगा या पार्टी वाइज लगेगा, तो मैंने यहाँ पे आइटम वाइज दे लिया, क्योंकि अगर मैं पार्टी वाइज लेती तो ये मुझे यहाँ पे शो करता कि यहाँ पे पार्टी सेल्स डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, तो ये पार्टी वाइज फिर चार्ज होता है कि किस पार्टी को कितना क्या देना है डिस्काउंट, उसके लिए रहता है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप डॉक्यूमेंट लेवल पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कूपन डिस्काउंट किया हुआ है, इसमें मैंने अमाउंट में लिया हुआ है, उसमें मैंने परसेंटेज में लिया है, यहाँ पे अमाउंट लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम इस तरीके से है कि अगर आप चाहो, जैसे टीसीएस का कॉलम भी चाहिए होता है, तो टीसीएस में यहाँ पे मैंने डाला टीसीएस बिफोर टैक्स रहेगा या आफ्टर टैक्स। टीसीएस जो होता है पूरे बिल अमाउंट और टैक्स अमाउंट का मिला के जो अमाउंट रहता है उस पर लगता है, तो ये आफ्टर टैक्स रहेगा, ठीक है। फिक्स अमाउंट भी होता है या कैलकुलेशन, ऑब्वियसली कैलकुलेशन है क्योंकि हम परसेंटेज में डालते हैं, और ये रनिंग टोटल पे रहता है, रनिंग टोटल विद टैक्स। रनिंग टोटल विद टैक्स अगर आप लेते हैं ये लास्ट वाला ऑप्शन, तो टैक्स को भी इंक्लूड करता है वो, ठीक है। देन ये आपका ऐड होता है या डिडक्ट होता है, वो आपको सिलेक्ट करना है, एंड देन यू हैव टू सेव इट। तो इस तरीके से क्या होगा, जिस मैंने इसको सेव कर दिया, सेल्स इनवॉइस में फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए, अब आप यहाँ देख सकते हैं डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे बस मैं डाल दूंगी परसेंटेज कितना है, 10 डाला, अपने आप यहाँ पे क्या करेगा, डिस्काउंट कैलकुलेट कर देगा। और अगर बिल अमाउंट पे आपको चाहिए, देखिए टीसीएस ऐड हो गया यहाँ पे, बस मैं 1 डालूंगी, अपने आप को 1% कैलकुलेट कर लेगा, या अगर अमाउंट पे आपने फील्ड किया हुआ है तो कूपन डिस्काउंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कस्टम फील्ड्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। पैकिंग चार्जेस का करना है तो पैकिंग चार्जेस कर सकते हैं, और ये तीन ही फील्ड आपको मिलती हैं। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी है, पैकिंग भी है, उसके अलावा डिस्काउंट भी देना है, तो आप 2 या 3 चार्जेस को जिनको आप क्लब करके लिख सकते हो, मतलब अमाउंट डाल सकते हो, उसके लिए एक ही फील्ड आप क्रिएट कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं परचेज सेटअप में। परचेज सेटअप इज सिमिलर टू सेल सेटअप। जितनी भी मैंने आपको पॉइंट्स अभी सेल्स में बताए वही सारे यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। लॉजिस्टिक डिटेल्स, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, यहाँ पे सेल्समैन नहीं होता, एजेंट है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी या कोई आउटसाइड ऑफ योर बिजनेस आप किसी को कांटेक्ट करके फिर परचेज कर रहे हैं तो वो आपका एजेंट वाइज बिलिंग रहता है, ठीक है। टैक्स आपका कैसे परचेज के टाइम पे आपका इंक्लूसिव होता है, एक्सक्लूसिव होता है, या डॉक्यूमेंट बेस्ड रहता है, ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद में इनपुट बिलिंग चार्जेस और जीआरएन। जीआरएन आपका गुड रिसीट नोट होता है, जो आपको चालान मिलता है वेंडर से। अगर उसमें भी आपको मतलब रेट अमाउंट या टैक्स की डिटेल चाहिए तो आप इस ऑप्शन को अनेबल करते हैं, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे राउंड ऑफ का भी ऑप्शन है। पोस्टिंग लेजर बेस्ड ऑन, ये आपका आइटम पे ही रहता है, इसको चेंज मत कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी कस्टम फील्ड है, जैसे मैंने सेल्स में बताया ना कि अगर आपको सेल्स इनवॉइस के टाइम पे कोई एक्स्ट्रा फील्ड की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे ही अगर आपको परचेज के टाइम पे कोई एक्स्ट्रा फील्ड की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप कस्टम फील्ड को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव वेंडर कस्टम फील्ड। सेम ऐसे ही वेंडर के लिए भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फील्ड, जैसे मैंने सेल कस्टमर कस्टम फील्ड में आधार नंबर डाला था, तो ऐसे ही आपको वेंडर कस्टम फील्ड में अगर चाहिए, जैसे जिनका फार्मा है उनको वेंडर्स का भी ड्रग लाइसेंस नंबर वगैरह डालना होता है, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कैप्शन में। और टाइप स्ट्रिंग ही रखिएगा, क्योंकि अगर आपको अल्फाबेट्स में या अल्फा न्यूमेरिक डालना है तो, ठीक है। और यहाँ पे भी आइटम लेवल, जैसे अगर आपको वेंडर से जब आप परचेज करते हो तो अगर डिस्काउंट वगैरह आता है लग के, तो आप उसके लिए आइटम लेवल पे भी डिस्काउंट ऐड कर सकते हो, या फिर बिल अमाउंट पे करना है तो बिल अमाउंट पे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए पैकिंग चार्जेस किया हुआ है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कैप्शन में डाला पैकिंग चार्जेस, टैक्स बिहेवियर, बिफोर टैक्स रहेगा, आफ्टर टैक्स रहेगा, ऐड होगा या डिडक्ट होगा, ठीक है। बेसिक वैल्यू है क्या है, मतलब वही सेम फील्ड्स जो मैंने आपको सेल्स में बताए हैं वही यहाँ पे सेम चीजें हैं। तो ये परचेज सेटअप आप करके देखिएगा। अब हम आ जाते हैं इन्वेंट्री सेटअप, बिकॉज इन्वेंट्री सेटअप बहुत लेंदी है, तो इसीलिए मैंने परचेज सेटअप में इतना एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज वो सिमिलर है। ओके, सो इन्वेंट्री सेटअप में हम आप देख सकते हैं सेपरेट पैक यूनिट। सेपरेट पैक यूनिट आपका कब यूज होता है, बेसिकली अगर आपको मल्टीपल यूनिट्स
मेंटेन करने हैं तो आप सेपरेट पैक यूनिट को ऑन कर सकते हैं। आप अप टू 2 यूनिट्स तक ही इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल आपको देती हूँ, ठीक है। मान लीजिए जो पेंसिल बॉक्स होता है, राइट, उसको आप चाहे तो पूरा बॉक्स भी परचेज कर सकते हैं और आप उसको सिंगल भी परचेज करते हैं, राइट। तो आपको पीसेस में भी मेंटेन करना पड़ता है अपना स्टॉक और आपको बॉक्स में भी मेंटेन करना पड़ता है। तो सेपरेट पैक यूनिट को अगर मैं ऑन कर देती हूँ तो मैं हमारे पास प्रोविजन है कि आप 2 यूनिट कर सकते हो और एक बॉक्स में मान लीजिए मेरे 10 पेंसिल आ रहे हैं और पूरा जो बॉक्स है वो मेरा लेट से 1000 रुपीज का है, ठीक है। तो अपने आप ही वो एक पेंसिल का कॉस्ट भी निकाल लेगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म हमने दिया हुआ है सेपरेट पैक यूनिट में। या फार्मा इंडस्ट्री में भी आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे आपके टैबलेट्स वगैरह आते हैं तो उसमें आपको स्ट्रिप्स में भी मेंटेन करना पड़ता है और पीसेस में भी मेंटेन करना पड़ता है, तो उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। या जिनका अल्कोहल वगैरह का बिजनेस होता है उसमें केसेस आते हैं, कार्टन आते हैं और सिंगल भी होता है तो वो भी इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको। अब हम आ जाते हैं वेयर हाउस पे। वेयर हाउस जो है आपका, इसको आप कब ऑन करते हैं, जब आपको आपके मल्टीपल वेयर हाउसेज होते हैं, ठीक है, तब आप इसको ऑन करते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लोकेशन का भी बताना चाहूंगी, ठीक है। अगर आप मल्टी लोकेशन ऑन करते हैं और आपका वेयर हाउस भी ऑन होता है तो आप उस केस में इस ऑप्शन को तभी ऑन कीजिएगा जब आपकी लोकेशंस के वेयर हाउस हो। यानी कि अगर आप लोकेशन मल्टी लोकेशन भी ऑन कर रहे हैं और साथ में वेयर हाउस भी ऑन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप तभी ऑन कीजिएगा जब आपके लोकेशंस के अलग अलग वेयर हाउस हो। जैसे दिल्ली में मेरे 4 वेयर हाउस है, मुंबई में 4 वेयर हाउस है, या हो सकता है सेम स्टेट में हो बट डिफरेंट एरिया हो तो वहां पे मेरे अलग वेयर हाउस है, ठीक है। लोकेशन भी अलग है और उस लोकेशन में वेयर हाउस है, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कीजिएगा। अगर आपका, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरा बिजनेस है उसमें मेरे 2 वेयर हाउस है और एक मेरा स्टोर है जहाँ से बिलिंग होती है। तो उस केस में वेयर हाउस को ऑन मत कीजिएगा, उस केस में आप लोकेशन को ही ऑन कीजिएगा। आपके जो 2 वेयर हाउसेज हैं उनको एज अ ब्रांच ही ट्रीट कीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो वेयर हाउस है यहाँ पे आपका बिलिंग, मतलब अगर आपको वेयर हाउस वाइज अपना देखना हो, इसमें सिर्फ स्टॉक रिपोर्ट्स में आपको वेयर हाउस का फिल्टर मिलेगा। आपको बिलिंग के टाइम पे या बिलिंग के आप रिपोर्ट जब देखेंगे सेल्स परचेज, वहां पे वेयर हाउस का फिल्टर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप अकॉर्डिंगली ही मतलब ऑन कीजिएगा ऑप्शन को। और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो अगर इसके रिगार्डिंग वेयर हाउस और मल्टी लोकेशन में दोनों में मतलब आपको ऑन करने हैं तो आप सपोर्ट टीम में कॉल कर सकते हैं, दे विल गाइड यू। then we have uh, then we have barcode scan lookup। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर दे, जैसे जिनका ग्रोसरी का बिजनेस है, जैसे जिनका ग्रोसरी का बिजनेस है, ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है, सीरियल नंबर, बारकोड, बैच नंबर, ये किसलिए ऑप्शन गिवन है। अगर आप इसको ऑन करते हो तो ये स्कैनिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है सेल्स एंड वॉइस के टाइम पे, तो आप बारकोड स्कैन कर सकते हो। अगर मैं इस ऑप्शन को बंद कर दूंगी तो ये स्कैनिंग वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या स्कैन करना है, आइटम कोड, सीरियल नंबर, बारकोड, बैच नंबर। जैसे जिनका बैच है वो बैच सिलेक्ट करेंगे, जिनका सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर, जिनका आइटम कोड है, मतलब जिनका कुछ भी नहीं है बस वो आइटम कोड भी सिलेक्टेड रख सकते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल, अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो आइटम क्रिएशन के टाइम पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल डालने के लिए, ठीक है, तभी वो आपको अलर्ट वगैरह देगा, अदरवाइज नहीं। स्टॉक वैल्यूएशन मेथड यहाँ पे हमने दिया हुआ है फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। मोस्टली मतलब 90%, 99% आपका यही रहता है फीफो। बाकी इट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस, आप कैसे इसको कर रहे हो। स्टॉक वैल्यूएशन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही रहता है। देन वी हैव सब आइटम ऑप्शन। अगर आपके सब आइटम्स आपको क्रिएट करने हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। अब इसका मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, बहुत ही कॉमन सा। फॉर एग्जांपल आपका पेंट का बिजनेस है, ठीक है, मतलब आपका पेंट वगैरह आप सेल्स परचेज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप कोई भी पेंट लीजिए उसका कलर सिर्फ डिफरेंट होगा, बाकी प्राइस वगैरह सब कुछ सेम होगा। या फिर मान लीजिए हाँ मतलब इसमें, ठीक है, तो क्या होगा, सब आइटम अगर आप ऑन करते हो तो आप वेरिएशंस बना सकते हो। तो मैं क्या करूंगी, मैंने मेन आइटम बनाया पेंट,
और उसमें मेरे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स होते हैं, तो वो मैं सब आइटम में क्रिएट कर लूंगी, ठीक है। बट सब आइटम में आप रेट वगैरह कुछ नहीं डाल सकते हो, सिर्फ वेरिएशन डलेगा, रेट वगैरह जो भी होगा वो सिर्फ मेन आइटम का ही लेगा। अब इसमें भी हमने डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। इन्वेंट्री मॉड्यूल में आप देख सकते हो मटेरियल इशू, मटेरियल रिसीट, ब्रांच इशू, ब्रांच रिसीट। अगर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की कैटेगरी चाहिए तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। जैसे सेल्स इनवॉइस, मैंने सेल्स में बताया था ना कि सेल्स इनवॉइस की अगर आपको कैटेगरी चाहिए तो ऐसे ही आप इन्वेंट्री या जैसे प्रोडक्शन वगैरह जो करते हैं उसके लिए ऑप्शन गिवन है, वहां पे आपका कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सेपरेट प्रिंट डिस्क्रिप्शन, इसको अगर मैं ऑन करती हूँ, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि जैसे जिनका सर्विस का बिजनेस होता है उनमें क्या होता है कि जो सर्विसेज देते हैं उसमें उनको डिस्क्राइब करना पड़ता है कि क्या सर्विस है, या हो सकता है आपके कुछ ऐसे आइटम्स हो जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन एडिशनल आपको डिस्क्रिप्शन डालना हो, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, आपका प्रिंट में भी ऐड हो जाता है, ठीक है, अलग से डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो आइटम के नाम के अलावा, ठीक है। देन आइटम कोडिंग कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि एक बार मैं आइटम में आ जाती हूँ। बाय डिफॉल्ट जो है आपका जो आइटम कोडिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑटोमेटिक होगा, यानी कि जब आप कोई भी न्यू आइटम क्रिएट करेंगे तो जो कोड आएगा वो आपका फिक्स्ड होगा, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको अपने हिसाब से कोड्स देने हैं तो आप उसको मैनुअल सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए आइटम कोडिंग कॉन्फ़िगरेशन में या तो आप मैनुअल कर सकते हैं या ग्रुप बेस्ड, यानी आपके ग्रुप का जो कोड नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आपका कोड बोलेगा। तो अगर मैं इसको मैनुअल करती हूँ तो क्या होगा, आप अपनी तरफ से कोड दे सकते हैं, बस बट यहाँ पे भी आपकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जो कोड आप देंगे आइटम मास्टर में वो अप टू 7 कैरेक्टर्स का ही होना चाहिए। 7 डिजिट से अगर ज्यादा का होगा तो आप उसको जो है वो नहीं कर पाएंगे, मतलब क्रिएट नहीं कर पाएंगे, वो आपको एरर देगा कि आपका 7 कैरेक्टर से ज्यादा का है, ठीक है। कम हो सकता है बट आपका 7 डिजिट से ज्यादा का नहीं डाल सकते। और अल्फा न्यूमेरिक है तो अल्फा न्यूमेरिक भी आप ऐड कर सकते हो। सॉरी। देन इसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है आइटम सिलेक्शन का। आइटम सिलेक्शन आइटम लेवल पे रहता है, यानी कि अगर मैं सेल्स इनवॉइस में जाऊँ तो यहाँ से सीधा मैं आइटम सिलेक्ट कर सकती हूँ। आप चाहे तो ग्रुप लेवल पे भी कर सकते हैं। ग्रुप लेवल पे अगर आप करेंगे ये ऑप्शन तो आपको पहले ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसमें आपके आइटम्स आएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, मेरे पास शर्ट्स है, जीन्स है, या और भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स मैंने बनाए। तो अगर मैं शर्ट सिलेक्ट करूंगी तो शर्ट का ग्रुप सिलेक्ट करूंगी तो सिर्फ मुझे शर्ट्स ही दिखाएगा, ठीक है, और कोई आइटम नहीं दिखाएगा। ये मोस्टली आपका कहाँ यूज होता है, जिनका रेस्टोरेंट का बिजनेस होता है और जो टच पॉज यूज करते हैं, यहाँ पे टच पॉज गिवन है, ठीक है, वहां पे आपका रहता है। ये देखिए इसमें रहता है आपका ग्रुप वाइज, आप पहले ग्रुप सिलेक्ट करते हो, ठीक है। जैसे ग्रुप में आपने मान लीजिए मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है, मैंने ले लिया वेज नूडल्स। वेज नूडल्स में जो जो मेरे पास कैटेगरीज होंगी, मतलब आइटम्स होंगी, सिर्फ वो शो करेगा। शेक्स पे क्लिक किया तो जितने भी मेरे पास शेक्स होंगे वो आ जाएंगे। सॉफ्ट ड्रिंक पे क्लिक किया तो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक आएंगे। तो ये मोस्टली वहां पे ज्यादा यूज होता है। तो मैं साइड बाय साइड आपको एग्जाम्पल्स भी दे रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए, ठीक है। फिर इसके बाद में अलाउ नेगेटिव स्टॉक, अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो अगर आपके पास किसी आइटम का स्टॉक नहीं भी है तो भी आप उसकी बिलिंग कर सकते हैं, या अगर आपको प्रोडक्शन वगैरह कुछ लेस करना हो, मतलब प्रोडक्शन वगैरह में स्टॉक वगैरह लेस करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड प्लीज मैं फिर दोबारा रिमाइंड कर रही हूँ, जिन्होंने अपना कंपनी कोड नहीं डाला है और ज्वाइन किया है सेशन, प्लीज अपना कंपनी कोड डाल दीजिए। अगर नहीं पता कंपनी कोड तो रजिस्टर्ड मेल आईडी डाल दीजिएगा, अदरवाइज आपको वीडियो शेयर नहीं हो पाएगी। देन वी हैव मेंटेन ग्रॉस टेयर वेट, ये किसके लिए रहता है, जिनका ग्रॉस और टेयर वेट उनको मेंटेन करना होता है, या जिनका अनाज वगैरह का बिजनेस होता है, ठीक है। बोरी का अलग से वेट होता है और उसमें जो मटेरियल है उसका अलग से वेट होता है। तो उसके लिए ये ऑप्शन बेसिकली यूज होता है आपका मेंटेन ग्रॉस टेयर वेट। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो बिलिंग के टाइम पे आप डाल सकते हो कितना नेट वेट है, कितना ग्रॉस वेट है, उसके लिए फील्ड आपके ऐड हो जाएंगे।
फिर है फ्री क्वांटिटी एप्लीकेबल इन, फ्री क्वांटिटी कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल, मतलब सेल्स में आप दे रहे हो फ्री क्वांटिटी या नहीं, इस परचेज में दे रहे हो या नहीं, तो उसके लिए ये ऑप्शन गिवन है। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो एक एक्स्ट्रा फील्ड ओपन हो जाएगा आपका सेल्स इनवॉइसिंग के टाइम पे। After this we have शो बंडल डिटेल ऑन बिलिंग। आप अलाइन बुक्स में बंडल आइटम्स भी क्रिएट कर सकते हो, यानी 2-3 आइटम्स को ग्रुप करके और फिर आप एक आइटम बना सकते हो। जैसे आपने दिवाली वगैरह के टाइम पे या फेस्टिवल सीजन में देखा होगा, 2-3 आइटम्स को ग्रुप करके और फिर आपका एक आइटम बनता है, मतलब एक हैम्पर पैक या कॉम्बो पैक बनता है। या आप कह सकते हो टूर एंड ट्रैवलिंग बिजनेस में, टूर एंड ट्रैवलिंग बिजनेस में क्या होता है, आपका पैकेजेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें आपके टिकट्स भी इंक्लूड होते हैं, आपका होटल का चार्ज भी इंक्लूड होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। देन इसमें क्या होगा यहाँ पे, इसको अगर आप ऑन करते हैं तो जो बंडल की डिटेल है, यानी कि उस बंडल में जो जो इंडिविजुअल आइटम्स मैंने सिलेक्ट किए होंगे वो प्रिंट में आ जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आइटम रेट डेसिमल, यहाँ पे आपको अप टू कितना, मतलब आपको कितना डेसिमल चाहिए। बाय डिफॉल्ट आपका आता है अप टू 1 डेसिमल का, तो आप यहाँ से डाल सकते हो। अगर मैं 2 लूंगी तो अप टू 2 डिजिट का डेसिमल आएगा, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप डाल सकते हो। स्टॉक वैल्यू इन बैलेंस शीट रियल टाइम पे रहता है बाय डिफॉल्ट आपका, बिकॉज ऑब्वियसली आप मैनुअली तो नहीं करेंगे, ठीक है। और बेस्ड ऑन जीपी परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज के बेसिस पे अगर करना है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको रियल टाइम स्टॉक वैल्यू में ले सकते हैं। देन इसके बाद में आता है आपका डुप्लीकेट आइटम बेस्ड ऑन। अगर आपको आइटम की डुप्लीकेसी नहीं चाहिए तो आप 2 चीजों के बेसिस पे लिमिटेशन लगा सकते हैं, या तो नेम, कि अगर नेम सेम हो तो क्रिएट ना हो, या फिर बारकोड। अगर आप बारकोड सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि बारकोड के बेसिस पे आपको मतलब अगर बारकोड सेम होगा तो वो आइटम क्रिएट नहीं करने देगा, ठीक है। अब इसके बाद में इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट कस्टम फील्ड। अब ये भी जैसे मैंने आपको कस्टम फील्ड बताया कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए सेल्स में या परचेज में, सिमिलरली इन्वेंट्री में भी गिवन है। इन्वेंट्री वाले डॉक्यूमेंट होते कौन से हैं आपके, जैसे मान लीजिए ब्रांच का है, मटेरियल इशू है, मटेरियल रिसीट है, स्टॉक एडजस्टमेंट है, ठीक है। आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन भी इन्वेंट्री से रिलेटेड है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए तो उसके लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे प्रोडक्शन में मुझे ये डालना है कि कौन प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब कोई पर्सन का नेम डालना है या प्रोडक्शन मैनेजर का नेम डालना है कि कौन प्रोडक्शन कर रहा है, तो मैं यहाँ पे कैप्शन में डाल सकती हूँ, मैंने डाल दिया प्रोडक्शन मैनेजर। इसको मैंने सेव कर दिया। तो अब देखिएगा मैं प्रोडक्शन में जाती हूँ, प्रोडक्शन असेंबलिंग पे क्लिक किया, ये इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे ये फील्ड आती है, ये देखिए प्रोडक्शन मैनेजर का नेम अगर मैं अब डालना चाहूँ तो डाल सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट फील्ड कस्टम फील्ड था। आई नो कंपनी सेटअप बहुत ज्यादा वास्ट है, बट ये एक्सप्लेन करना भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा, तो इसीलिए मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ इसमें, ठीक है। देन आइटम मास्टर कस्टम फील्ड। अब आइटम मास्टर कस्टम फील्ड क्या रहता है, जब आप आइटम क्रिएट करते हैं उस टाइम पे अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे फील्ड आ रहे हैं, बट फिर भी अगर आपको डालना है यूडीएफ, मतलब आपको अनेबल करना है, तो यहाँ पे वो ऑन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, लेट्स से आपका कोई प्रोडक्ट कोड है, ठीक है, प्रोडक्ट कोड है। अब अलाइन बुक्स वाला कोड भी आपको रखना है, और आपका जो कोड है आइटम का, जो या जो पहले प्रोडक्ट कोड यूज हो रहा था आपको वो भी चाहिए, तो वो डालने के लिए कोई फील्ड तो है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आइटम मास्टर कस्टम फील्ड में जाके यहाँ पे मैं इसको ऑन कर लूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैं डाल दूंगी प्रोडक्ट कोड, या फिर जैसे कि कुछ कुछ लोगों को मेक डालना होता है कि भाई कौन से मेक का है, ठीक है। ये कुछ मैं एग्जांपल्स ऐसी दे रही हूँ आपको, कुछ भी हो सकता है ये एक्स्ट्रा फील्ड। आस्क इन डॉक्यूमेंट, अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर लेंगे तो क्या करेगा ये आपसे हमेशा बिलिंग के टाइम पे भी पूछेगा, ये मतलब आपका प्रिंट में भी आ जाएगा ये ऑप्शन, प्रिंट में या डॉक्यूमेंट के टाइम पे, या हो सकता है कि ये वैल्यू चेंज होती हो हमेशा, ठीक है। तो भी अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो बिलिंग के टाइम पे ये आपसे पूछ लेगा। देन इसके बाद में हमें दिया हुआ है
आइटम एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज, अब ये क्या है? बैच वाइज इन्वेंट्री। अब जो फार्मा इंडस्ट्री में है, एफएमसीजी में है, फूड इंडस्ट्री में है, उनके लिए बैच वाइज इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट रहता है। बैच वाइज ऑन करने से आप अपना एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एमआरपी वगैरह, बैच वाइज रेट वगैरह मेंटेन कर सकते हो। इनसे रिलेटेड आपको रिपोर्ट्स भी मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे डेट का फॉर्मेट भी आपको मंथ और ईयर चाहिए या डेट मंथ ईयर चाहिए। देन वी हैव इनपुट डायमेंशंस डिटेल। ये किसके लिए होता है? कि जिनका फर्नीचर का बिजनेस होता है, फ्लोरिंग का बिजनेस होता है, प्लाईवुड का बिजनेस होता है, उसके लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो क्या रहेगा? इससे क्या होगा? आपका इनपुट डायमेंशन डिटेल, मतलब आप लेंथ, ब्रेड, हाइट, ये सब आप ऐड कर सकते हो बिलिंग के टाइम पे, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा होता है आइटम सीरियल नंबर। आइटम सीरियल नंबर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में, ऑटोमोबाइल बिजनेस में, आपका मोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है सीरियल नंबर, ठीक है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो इससे क्या होगा कि आप सीरियल नंबर डाल सकते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल के बिजनेस में इंजन नंबर, चेसिस नंबर डालना होता है, तो उसके लिए आपको 2 सीरियल नंबर चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में भी हो सकता है आपको 2 चाहिए हो, क्योंकि जैसे एसी वगैरह रहता है उसमें 2 सीरियल नंबर डलते हैं, ठीक है। जिनका मोबाइल है उसमें एक ही रहता है, आपका IMEI नंबर होता है खाली। तो यहाँ से आप सीरियल नंबर को ऑन करेंगे। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ सीरियल फील्ड्स दिया हुआ है कि कितने फील्ड्स आपको चाहिए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 कितना चाहिए। मैक्सिमम आपका 3 रहता है, ठीक है। और इसमें चेक सीरियल बैलेंस, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो वो आपको सीरियल वाइज स्टॉक मैनेज करेगा, कि अगर आपने उस सीरियल नंबर का आउट कर दिया स्टॉक और फिर दोबारा आपने वही सीरियल नंबर ले लिया तो आपको एरर शो करेगा। सेम ऐसे ही बैच का भी है, चेक बैच बैलेंस। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो अगर उस बैच से, मतलब बैच वाइज आप अपना स्टॉक मेंटेन कर पाएंगे, बैच वाइज आपको स्टॉक दिखेगा। इसके बाद आपका एट्रीब्यूट बेस्ड बारकोड भी रहता है। एट्रीब्यूट बेस्ड बारकोड गारमेंट सेक्टर के लिए होता है, जिनको मेंटेन करना है अपना सेल, सॉरी, साइज, कलर, स्टाइल, ये सब रहता है। और उसके लिए अलग बारकोड, हमेशा यूनिक बारकोड जनरेट करना है, उन्हें ये ऑप्शन अनेबल करना होता है। अगर ऑलरेडी आपके आइटम्स पे बारकोड है तो ऑप्शन नहीं करना। और हाँ, अगर आपको साइज, कलर वगैरह अलग से मेंटेन करना है और बारकोड जनरेट करना है तो इस ऑप्शन को ऑन करना है, ठीक है। फिर है मटेरियल रिक्विजिशन प्लानिंग। ये एक रिपोर्ट के लिए गिवन है, कि इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो मटेरियल रिक्विजिशन प्लानिंग की रिपोर्ट में कि आपकी 30 डेज की सेल्स को कंसिडर करके आपको नेक्स्ट 15 डेज के लिए वो स्टॉक दिखा देगा कि कितना आपको रिक्वायर्ड है। मान लीजिए मैंने सेल्स में, मान लीजिए मैंने 30 डेज में, मान लीजिए मैंने 20 क्वांटिटी सेल की, तो अकॉर्डिंगली मुझे नेक्स्ट 15 डेज के लिए आइटम का दिखा देगा किस आइटम का मुझे कितना स्टॉक अपने पास रखना है, सो दैट कि मेरे पास सफिशिएंट स्टॉक रहे आइटम का। देन इसके बाद में यहाँ पे आपका ऑप्शन है सब आइटम वाइज स्टॉक चेकिंग। जैसा कि मैंने आपको सब आइटम बताया था ऑप्शन पहले, अगर आपको सब आइटम वाइज स्टॉक ऑन करना है तो आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर मेरा किसी स्पेसिफिक सब आइटम का स्टॉक नहीं है और मैं बिलिंग करने जा रही हूँ तो मुझे एरर शो कर रहा है। देन वी हैव मैनेज ब्रांड वाइज ऑप्शन। अगर आप चाहें तो ब्रांड वाइज भी मैनेज कर सकते हैं अपने आइटम्स को, उनका अलग अलग मेक वगैरह रहता है, ठीक है। मतलब ब्रांड आप डाल सकते हो और ब्रांड वाइज आप प्राइस लिस्ट भी मेंटेन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास सैमसंग के भी मोबाइल फोन्स हैं, ओप्पो के भी हैं, वीवो के भी हैं, बट प्राइस चेंज हुए सिर्फ सैमसंग की, या डिस्काउंट सिर्फ दे रही हूँ मैं सैमसंग पे, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं ब्रांड वाइज अकॉर्डिंग। या मैं चाहती हूँ कि भाई सैमसंग के ये सेल्समैन सेल करते हैं, ओप्पो के मोबाइल ये वाले सेल्समैन सेल करते हैं, तो सैमसंग वालों को दूसरे वाला ब्रांड ना शो हो, ओप्पो वाला ना हो सेल्समैन को, तो ये भी हम मैनेज ब्रांड वाइज में मैनेज कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव मैनेज प्रिस्क्रिप्शन। ये ऑब्वियसली आपका फार्मा इंडस्ट्री के लिए है। इसमें हम पार्टी के अकॉर्डिंग, जैसे क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन, कुछ प्रिस्क्रिप्शन जो है आपकी जेनेरिक होती है। जेनेरिक कैसे होती है? जनरल होती हैं सभी उसके लिए, क्या कहते हैं, कस्टमर्स के लिए। जैसे बीपी की गोलियां होती हैं आपकी, ठीक है, वो सबके लिए कॉमन होती हैं। जैसे कोल्ड वगैरह के लिए आप केमिस्ट से दवाई लेने जाते हो तो वो भी कॉमन रहती है कि वो आपको क्रोसिन वगैरह, पैरासीटामोल, ये सब का कॉम्बिनेशन बना के देता है, ठीक है। या पार्टी वाइज आपके पास कोई ऐसी पार्टी है जो कॉमनली आपके पास आती है,
ठीक है, तो उसके लिए भी आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। तो आपको क्या है, बार बार आइटम नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपने एक बार सेव करके रख दिया कि भाई मेरे पास ये कस्टमर आता है, हमेशा ये दवाई लेके जाता है, ठीक है, तो आप डेज के अकॉर्डिंग मतलब प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैनेज कर सकते हो कि जैसे ही वो कस्टमर आया आपको आइटम सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो प्रिस्क्रिप्शन आपने सिलेक्ट की, अपने आप वो आइटम्स ले लेगा जो भी उस प्रिस्क्रिप्शन में होती है, ठीक है। देन वी हैव यूज लाइन लेवल ऑप्शन बारकोड, कि आप लाइन लेवल के अकॉर्डिंग अपना मतलब ऑप्शनल बारकोड जो है वो मेंटेन कर सकते हो इस ऑप्शन से, लाइन लेवल पे आपका बारकोड जो है वो मेंटेन हो जाएगा। देन आइटम डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट किन के लिए यूज होता है, जिनको अपना जैसे साइज कलर वगैरह, जैसे मैंने फार्मा में मोस्टली ये यूज होता है कि जैसे मैंने बोला आपको साइज कलर के हिसाब से या स्टाइल के हिसाब से अपना स्टॉक मैनेज करना है, तो ये एट्रीब्यूट अगर मैं ओपन करती हूँ तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपने स्टॉक चेक कर पाऊंगी। जैसे अगर मुझे देखना है कि मेरे पास एक शर्ट है रेड कलर की 32 साइज है उसका, एक शर्ट है ब्लू कलर की उसका साइज 30 है, तो ये मैं एट्रीब्यूट यहाँ पे ओपन कर सकती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे रिपोर्ट भी मिल जाएगी। देन आपका फिक्स एसेट हैंडजन एट्रीब्यूट, ये एसेट मॉड्यूल के लिए रहता है कि अगर आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट चाहिए, जैसे मैंने यहाँ एम्प्लॉय का डाला हुआ है, तो उसके लिए ये मैं आपको एसेट मॉड्यूल जब हम करेंगे उसके टाइम पे एक्सप्लेन करेंगे। और आइटम मास्टर एट्रीब्यूट बेसिकली ये सेम है आपका कस्टम फील्ड की तरह, बट बेसिकली ये कहीं पे भी आपको शो नहीं होता, रिपोर्ट में भी नहीं होता और ना ही आपका प्रिंट वगैरह में आता है। तो जस्ट ये आपके आइटम मास्टर के लिए है कि आपको सिर्फ आइटम मास्टर में अगर मैप करना हो कोई भी डिटेल तो वो आप कर सकते हैं। कस्टम फील्ड और एट्रीब्यूट में ये फर्क है आइटम मास्टर कस्टम फील्ड और एट्रीब्यूट में, कि यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाती है और कस्टम फील्ड में आपको हमेशा वैल्यू डालनी पड़ती है। सो दैट्स इट। और सब आइटम के लिए भी, जैसे सब आइटम जो हम क्रिएट करते हैं उसमें भी अगर आपको एट्रीब्यूट चाहिए तो एट्रीब्यूट आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। जैसे ब्लू कलर है, ब्लू कलर में भी मेरे पास बहुत सारी शेड्स है, तो वो भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकती हूँ। तो मेन आइटम हो गया पेंट, उसमें हो गया सब आइटम में मेरा ब्लू कलर, और ब्लू में भी मेरे पास शेड्स है, तो सब आइटम में भी मैं एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। देन वी हैव सर्विस, जिनका सर्विस का बिजनेस है तो वो यहाँ पे इन ऑप्शन को अगर ऑन करेंगे तो जब भी वो इनवॉइस बनाएंगे तो वहाँ पे एक तो सर्विस डेट का ऑप्शन आ जाएगा और सर्विस लोकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड देन जॉब कार्ड सर्विस आइटम डिस्क्रिप्शन फील्ड, जैसे सब जब हम जॉब कार्ड क्रिएट करते हैं, जॉब कार्ड का भी ऑप्शन गिवन है, तो उस टाइम पे आइटम के डिस्क्रिप्शन के लिए अगर आपको अलग अलग फील्ड्स चाहिए, जैसे यहाँ पे आपका गिवन है जॉब कार्ड जब हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आइटम्स में गिवन है, देखिए आइटम्स के लिए यहाँ पे फील्ड गिवन है सर्विस आइटम में, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, इशू रिपोर्टर, तो इसमें अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो उसका फील्ड आपको शो हो जाएगा। तो ये था हमारा इन्वेंट्री सेटअप। फाइनेंस में हमें एज सच कुछ करना नहीं होता है, फाइनेंस में ऑलरेडी आपका सेटअप हो रखा होता है, ठीक है। एक्सपेंस बजट कंट्रोल, अगर आप अपने बजट को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं और आप उनको लिमिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक तो ऑप्शन गिवन है गिव अलर्ट व्हेन एक्सीड, तो इससे क्या होगा कि आप अलर्ट दे सकते हो, बट वो रोकेगा नहीं ट्रांजैक्शन करने के लिए, सिर्फ स्क्रीन पे आ जाएगा कि भाई आपने जो भी बजट सेट किया हुआ है उससे ऊपर एक्सपेंस जा रहा है, ठीक है। डोंट अलाउ में क्या होता है आपका कि जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, उसको आप वो अलाउ ही नहीं करेगा आपको, मतलब सिर्फ सेव भी नहीं करने देगा आपको, नोटिफिकेशन भी शो करेगा इस ऑप्शन से। देन टीडीएस एप्लीकेबल, अगर आपका टीडीएस एप्लीकेबल होता है तो आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे, तो जब आप वेंडर वगैरह जहाँ पे भी आपको मतलब टीडीएस चाहिए वो ऑप्शन आपका अनेबल हो जाएगा। देन इसमें भी डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, यानी जो भी आप अपने एक्सपेंस वगैरह की एंट्री डालेंगे वहाँ पे भी अगर आपको कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैटेगराइज कर पाए तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। अलाउ नेगेटिव कैश, अगर इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो अगर आपके पास कैश का बैलेंस नहीं भी है सॉफ्टवेयर में, मतलब नहीं है, नेगेटिव में आप फिर भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब कैश का बैलेंस 0 है और आपने कोई खर्चे की एंट्री डाल दी तो वो नेगेटिव में ली जाएगा कैश को, और अगर इसको ऑफ रखते हैं तो आपको नहीं करने देगा ट्रांजेक्शन, बोलेगा कि आपका कैश का बैलेंस 0 है या मतलब उससे आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। और बैंक रिकंसिलिएशन आप कैसे करना चाहते हैं, बैंक स्टेटमेंट के थ्रू या मैनुअल, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव जूम लेवल,
जूम लेवल यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट या कोई भी रिपोर्ट आप देखते हैं वो कैसे ओपन होगी। अगर आप लेजर लेंगे तो लेजर के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अगर आप ब्रांच के अकॉर्डिंग ब्रांच ब्रेकअप लेंगे तो क्या होगा, पहले ब्रांच वाइज होगा ब्रेकअप और फिर लेजर वाइज, ठीक है। मंथ ब्रेकअप में क्या होगा, मंथ वाइज होगा कि मैंने कोई भी लेजर ओपन किया तो मंथ वाइज दिखाएगा कि आपको जुलाई का देखना है, अगस्त का देखना है, सितंबर का देखना है। मैंने सितंबर पे क्लिक किया, डबल क्लिक, तो फिर लेजर ओपन होगा। और ब्रांच मंथ में क्या होगा, पहले ब्रांच का दिखाएगा, फिर मंथ वाइज दिखाएगा और फिर आपको लेजर के अकॉर्डिंग दिखाएगा, ठीक है। एंड देन वी हैव एट्रीब्यूट एज वेल। यहाँ पे भी एट्रीब्यूट है जिनको कॉस्ट सेंटर मेंटेन करना होता है कि या प्रॉफिट सेंटर आप बोल सकते हैं। तो प्रोजेक्ट वाइज जिनको मेंटेन करना होता है कि भाई मेरा इस प्रोजेक्ट में क्या क्या खर्चा हुआ, मुझे इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट देखना है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब वो उसके लिए यहाँ पे आप एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हो। जिसमें मैंने रिक्वायर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने डाल दिया प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मेरे जो भी एक्सपेंस होंगे वो जो लेजर में, जैसे लेबर है, लेबर में मुझे चाहिए ये ऑप्शन, तो मैं क्या करूंगी, लेबर वाला जो लेजर होगा उसमें इस प्रोजेक्ट को ऑन कर दूंगी, ठीक है। या मुझे मान लीजिए मेरा कुछ और एक्सपेंस हो रहा है, परचेज में मुझे चाहिए, तो फाइनेंस में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे मैं क्लिक करूंगी, ठीक है। मैंने जैसे बोला है यहाँ पे मुझे परचेजेस में चाहिए ये प्रोजेक्ट कि भाई जो भी मेरी परचेज हो रही है उस टाइम पे मुझसे पूछे कि भाई कौन से प्रोजेक्ट के लिए आप परचेज कर रहे हो या कौन सा कॉस्ट सेंटर है, डिपार्टमेंट है, मतलब जो भी इट्स अप टू यू, जो भी आप क्रिएट करना चाहे। तो आपको उस लेजर को एडिट करना है और उसमें ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट का ऑप्शन आप ऑन कर सकते हैं यहाँ पे, और सेव करेंगे तो जब भी आप परचेज करेंगे उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट भी आपको शो हो जाएगा कि कितना परचेज हुआ या जो भी आपने जहाँ पे भी मैप किया, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट फाइनेंस ऑप्शन। बाकी के यहाँ पे डिफॉल्ट लेजर्स है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। एंड देन वी हैव डेप्रीसिएशन रेट, जिनको अपने एसेट्स मेंटेन करने हैं और डेप्रीसिएशन चार्ज करना है रेट वाइज, वो यहाँ पे कर सकते हैं। आपका इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, एसएलएम और डब्ल्यूडीबी दोनों, जिसमें भी आपको डालना है रेट, उसी के हिसाब से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा डेप्रीसिएशन स्टेटमेंट की, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे लेजर सिलेक्ट करना है कि कौन से लेजर का आप डेप्रीसिएशन डाल रहे हैं, बिल्डिंग का है, ऑफिस का, इक्विपमेंट का है, फर्नीचर का है, दैट्स इट, ठीक है। रेट डालना है और सेव। देन लास्ट वी हैव इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस प्लेटफॉर्म के साथ आपका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, जो कि आपका पहले यहाँ पे दिया हुआ है आईसीआईसीआई बैंक, जिनका करंट अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, वो इंटीग्रेट करा सकते हैं। देन डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से ही आप अपने वेंडर्स को पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप उनको पेमेंट लिंक सेंड कर सकते हैं, आप बैंक रिकंसिलिएशन कर सकते हैं, स्टेटमेंट डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रांजेक्शन पोस्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो ऑटोमेट हो गई, आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। देन वी हैव रेजर पे एंड पेटीएम इंटीग्रेशन। अगर आप कराते हैं इंटीग्रेशन रेजर पे या पेटीएम से, तो आप अपने कस्टमर्स को पेमेंट लिंक भी सेंड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। जरूरी नहीं सिर्फ पेमेंट रिमाइंडर भेज दिया खाली, आप पेमेंट लिंक भेज सकते हो, या आप बिल जब बना रहे हो उस टाइम पे भी पेमेंट लिंक सेंड कर सकते हो, जिसकी मदद से आपके जो कस्टमर्स है वो पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के लिए नहीं है ये, सिर्फ पेमेंट रिसीव करने के लिए है। देन अमेजन शॉपिफाई, ये भी आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप अमेजन शॉपिफाई में डील करते हैं तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करा सकते हैं, और इसमें आपका जो भी ऑर्डर्स वगैरह है वो सब आपके ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगे। इनवॉइसेस भी आपको वन बाय वन करके नहीं मतलब क्रिएट करने पड़ेंगे, तो ये भी पॉसिबल है। देन हमारा जिनका ईआरपी पैकेज है, दे कैन गो फॉर इंडिया मार्ट इंटीग्रेशन एज वेल। आपके जो भी लीड्स वगैरह हैं डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे सीआरएम मॉड्यूल में, तो ये भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। और फ्यूचर में जो भी इंटीग्रेशन होगा वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट लेवल 1। लेवल 1 में आपका यही था, डैशबोर्ड एंड कंपनी सेटअप। इसी के अकॉर्डिंग आपको जो भी ऑप्शंस चाहिए हो वो आप अनेबल कर सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट हो आप हमारे सपोर्ट टीम में कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज डायरेक्ट नंबर्स पे कॉल मत कीजिएगा, आईवीआर नंबर, टोल फ्री नंबर, या आप सपोर्ट टिकट रेज कीजिएगा। ओके,
सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेवल 1. अब 12:30 जो है हमारा लेवल 2 स्टार्ट हो रहा है, तो जिनको ज्वाइन करना है लेवल 2 वो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आज नहीं आपको करना है तो आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइमिंग्स जो है फिक्स रहेंगे. लेवल 1 एट 11 o'clock, लेवल 2 एट 12:30 एंड लेवल 3 आपका एट 3 o'clock. ठीक है, तो आप उस टाइम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, अदरवाइज आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन. और प्लीज जिन्होंने अपना कंपनी कोड नहीं दिया है प्लीज आप दे दीजिए. सिटी इंडिया, इफ ये जिन्होंने ज्वाइन किया है सिटी इंडिया के नेम से, आपने अपना कंपनी कोड नहीं दिया है, सो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए. ये सेशन अभी एंड ही होने वाला है. यस सर, टुमारो के लिए भी सेम लिंक रहेगा. लेवल 2 का डिफरेंट लिंक है. आपके पास जो मेल आया होगा या व्हाट्सएप पे अगर शेयर हुआ होगा तो उसमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के लिए अलग अलग लिंक गिवन है. तो आप लेवल 1 के लिए वही वाला लिंक रहेगा जो आज आपने अभी यूज किया है, और लेवल 2 के लिए डिफरेंट लिंक है जो कि आपके पास जिस भी उससे आपने वो किया है, मतलब मेल पे आया है लिंक या फिर आपका व्हाट्सएप पे आया है, उसी में होगा. लेवल 2 आपको उससे ज्वाइन करना है. एंड देन लेवल 3 के लिए भी सेम वैसे ही आपको लिंक दिया होगा. एंड प्लीज सर अपना अगर कंपनी कोड नहीं है तो आप रजिस्टर्ड मेल आईडी डाल दीजिए, सो दैट आपको हम वीडियो भी सेंड कर सकें, बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू एंड इन 4 minutes. ओके, आपको एक ही लिंक गिवन है. मैं एक बार चैट बॉक्स में लिंक डाल रही हूँ, तो जिनको नहीं मिला है लिंक, जिनके पास नहीं है लेवल 2 का या लेवल 3 का, तो प्लीज एक बार आप क्या कहते हैं कॉपी कर लीजिए यहीं से ही. मैं जस्ट अभी शेयर कर रही हूँ आपको. आप चैट से ही कर सकते हैं. ये देखिए मैंने चैट में ये लिंक डाल दिए हैं. जिनको चाहिए प्लीज आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए इन लिंक्स को. ठीक है, मतलब ये पूरा मैसेज कॉपी कर लीजिए अपने पास. ठीक है, लेवल 2 लेवल 3 सेम टाइमिंग्स रहेगा आपका. सो आई थिंक अभी कोई नहीं होगा आपका डाउट नहीं है, तो अभी मैं इस सेशन को एंड कर रही हूँ बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट विद लेवल 2. थोड़ा लेट हो गया. सो आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच.